हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये कह रहा है, चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय यू। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय यू। चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय यू। सो फ्रेंड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था हम स्टैंड बाय का यूज़ करते हैं साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये इससे कह रहा है, चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय यू। आगे लड़की कह रही है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू। मुझे अच्छा लगता है यानी मैं अच्छा महसूस करती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई डू फील द सेम। आई डू फील द सेम, ये कह रहा है मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई डू फील द सेम। आगे कह रहा है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू यू नीड नॉट टू वरी। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू यू नीड नॉट टू वरी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू यू नीड नॉट टू वरी। काश मैं तुम्हारे साथ इसी तरह हमेशा रह सकूं। ये लड़की कह रही है, आई विश आई कुड स्टे विद यू लाइक दिस फॉर एवर। आई विश आई कुड स्टे विद यू लाइक दिस फॉर एवर। काश मैं तुम्हारे साथ इसी तरह हमेशा रह सकूं। आई विश आई कुड स्टे विद यू लाइक दिस फॉर एवर। मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये कह रहा है, आई टू वॉन्ट टू स्टे विद यू फॉर एवर। आई टू वॉन्ट टू स्टे विद यू फॉर एवर। मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई टू वॉन्ट टू स्टे विद यू फॉर एवर। यहाँ पर ये लड़की कह रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आई नो एग्जैक्टली वट यू नीड। आई नो एग्जैक्टली वट यू नीड। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आई नो एग्जैक्टली वट यू नीड। ये कह रहा है, उसने तुम्हें भी बता दिया। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं हम लास्ट में एज वेल का यूज़ करेंगे कि उसने तुम्हें भी बता दिया। ही टोल्ड यू एज वेल। ही टोल्ड यू एज वेल। उसने तुम्हें भी बता दिया। ही टोल्ड यू एज वेल। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो किससे नहीं बताएगा। बट ही हैड प्रोमिस्ड मी ही वुडंट टेल एनीवन एल्स। बट ही हैड प्रोमिस्ड मी ही वुडंट टेल एनीवन एल्स। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था वो किससे नहीं बताएगा। उसने तुम्हें भी बता दिया। ही टोल्ड यू एज वेल बट ही हैड प्रोमिस्ड मी ही वुडंट टेल एनीवन एल्स। क्या और कोई भी इस बारे में जानता है? डज एनीवन एल्स नो अबाउट दिस। डज एनीवन एल्स नो अबाउट दिस। तो पूछ रहा है क्या कोई और भी इस बारे में जानता है। डज एनीवन एल्स नो अबाउट दिस। ये कह रही है, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, जब भी हम किससे कह देंगे पीछे आओ हमारे, तो हम यूज़ करते हैं फॉलो। तो कह रही है मेरे पीछे आओ तो हम कहेंगे फॉलो मी। ये कह रही है मेरे पीछे आओ फॉलो मी। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फॉलो मी आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है, काश तुम मुझे समझ सकते। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश तुम मुझे समझ सकते। किसी लड़के से कह रही है, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश तुम मुझे समझ सकते हैं। काश ये मुमकिन होता, लेकिन हम दोनों जानते हैं ये है नहीं। आई विश इट वर पॉसिबल बट वी बोथ नो दैट इट इजंट। आई विश इट वर पॉसिबल, काश ये मुमकिन होता, बट वी बोथ नो दैट इट इजंट। हम दोनों जानते हैं कि ये है नहीं। वो है कहाँ? वेयर इज शी। वेयर इज शी, वो है कहाँ? मैं उसे कल से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बिन लुकिंग फॉर हर सिंस यस्टरडे। आई हैव बिन लुकिंग फॉर हर सिंस यस्टरडे। तो किसी की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है वेयर इज शी, वो है कहाँ? आई हैव बिन लुकिंग फॉर हर सिंस यस्टरडे, मैं उसे कल से ढूंढ रहा हूँ। तो इस पर कह रही है, मैंने उसे कल रात कहीं जाते देखा तो था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई सो हर गोइंग समवेयर लास्ट नाइट। आई सो हर गोइंग समवेयर लास्ट नाइट। मैंने उसे कल रात कहीं जाते देखा तो था। आई सो हर गोइंग समवेयर लास्ट नाइट। तुमने उसे कहाँ जाते देखा था? तो पूछ रहा है तुमने उसे कहाँ जाते देखा था। वेयर डिड यू सी हर गोइंग। वेयर डिड यू सी हर गोइंग। तुमने उसे कहाँ जाते देखा था। वेयर डिड यू सी हर गोइंग। तो कह रही है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती वो वही थी। आई कांट से फॉर श्योर दैट वॉज हर। आई कांट से फॉर श्योर दैट वॉज हर। ये कह रही है, मैं यकीन से नहीं कह सकती वो वही थी। आई कांट से फॉर श्योर दैट वॉज हर। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये कंफ्यूज है कि जिस लड़की को उसने देखा था वो वही लड़की है जिसकी बात कर रही है कोई और है। तो इसलिए कह रही है कि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती वो वही थी। आई कांट से फॉर श्योर दैट वॉज हर। वो चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। ये कह रहा है, शी इज़ गॉन एंड नाउ शी विल नेवर कम बैक। शी इज़ गॉन एंड नाउ शी विल नेवर कम बैक। वो चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। शी इज़ गॉन एंड शी विल नेवर कम बैक।
मुझे उसे रोकना चाहिए था, एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हर, एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हर, ये कह रहा है और मुझे उसे रोकना चाहिए था, एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हर, मुझे कम से कम उसे रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। आई शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड टू स्टॉप हर, आई शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड टू स्टॉप हर, मुझे कम से कम उसे रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। आई शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड टू स्टॉप हर, तुम अब तक यहीं हो, यू आर स्टिल हेयर, यू आर स्टिल हेयर, तुम अब तक यहीं हो, यू आर स्टिल हेयर, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब तक घर होना चाहिए था। डोंट यू थिंक यू शुड हैव बीन होम बाय नाउ, डोंट यू थिंक यू शुड हैव बीन होम बाय नाउ, ये कह रहा है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब तक घर होना चाहिए था। डोंट यू थिंक यू शुड हैव बीन होम बाय नाउ, ये कह रहा है तुम्हें पता है क्या, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। यू नो वॉट, आई वॉज थिंकिंग द सेम, आई वॉज थिंकिंग द सेम, तुम्हें पता है क्या, मैं भी यही सोच रहा था। यू नो वॉट, आई वॉज थिंकिंग द सेम, मुझे अब तक वहाँ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर बाय नाउ, आई शुड हैव बीन देयर बाय नाउ, मुझे अब तक वहाँ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर बाय नाउ, तुम्हें बुरा तो ना लगे अगर मैं अब जाऊँ। डू यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ, डू यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ, तुम्हें बुरा तो ना लगे अगर मैं अब जाऊँ। डू यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ, तुम्हें जाना चाहिए नहीं तो लेट हो जाओगे। यू शुड गो और यू विल बी लेट, यू शुड गो और यू विल बी लेट, तुम्हें जाना चाहिए या तुम लेट हो जाओगे। यू शुड गो और यू विल बी लेट, तुम्हें देखकर अच्छा लगा लेकिन इतनी जल्दी क्यों आए। तो यहाँ पर ही इसकी जो वाइफ है ये कह रही है, इट इज़ वंडरफुल टू सी यू बट वाई हैव यू कम सो अर्ली, इट इज़ वंडरफुल टू सी यू बट वाई हैव यू कम सो अर्ली, तुम्हें देखकर अच्छा लगा लेकिन इतनी जल्दी क्यों आए। ये यूजुअली इतनी जल्दी आता नहीं है आमतौर पर काम पे से, तो आज आ गया इसलिए कह रही है इट इज़ वंडरफुल टू सी यू बट वाई हैव यू कम सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों आए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर फ्रेंड आप भी रेगुलर इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम अपनी वीडियो में इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, नए नए सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वीडियो रेगुलर डलती है इसलिए सेंटेंस रिपीट भी होते रहते हैं और इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वे फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो वक्त आने पर तुम खुद ब खुद उन्हें बोल पाओगे। तुम्हें मतलब कि अगर तुम रेगुलर देख रहे हो ना तो आपको उन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, समय आने पर आप खुद बोलना शुरू कर दोगे। सो फ्रेंड, इसी तरीके से देखते रहना। अगर आप नए हो और इस तरीके से और वीडियो देखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे भी इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।